41 मजदूर हैं जो उत्तरकाशी के निर्माणाधीन सुरंग में 9 दिन से फंसे हुए हैं। ये बाहर कब आएंगे नहीं पता, ये बाहर कैसे आएंगे ये भी नहीं पता। बस उम्मीद लगातार बनी हुई है और प्रयास लगातार जारी हैं। 12 नवंबर को सिलकियारा और बरकोट को जोड़ने वाली निर्माणाधीन सुरंग धंस गई। इसमें 41 मजदूर फंस गए। ये मजदूर यूपी, झारखंड, उत्तराखंड, असम, बिहार और हिमाचल से आते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं उन कोशिशों के बारे में, कैसे जान बचाने की कोशिश की जा रही है जो असफल रही। इसको समझने के लिए सबसे पहले छोटी सी बात समझनी होगी। सुरंग का जो मुहाना आपको खबरों में दिखाई देता है वो सिलकियारा साइड का मुहाना है। उस मुहाने से अगर आप 200 मीटर अंदर चलकर जाएंगे तो आपको मजदूर मिलेंगे। वही मजदूर जो बार बार गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें बचा लें। आप समझ लीजिए कि अंधेरा है, ठंड है, उन मजदूरों पर क्या बीत रही होगी। लेकिन ये 200 मीटर पार करना इतना आसान नहीं। इस दूरी में मलबा है, बहुत सारा मलबा। ऐसा पसरा है कि उसने सुरंग का मुंह लगभग बंद कर दिया है। लेकिन मजदूरों को बचाने के लिए जरूरी खाना पानी और जरूरी दवा मिले, इसके लिए किसी तरह टनल में एक चौड़ी सी पाइप डाली गई। इस पाइप से कंप्रेशर की मदद से सामान अंदर भेजा जा रहा है। ऐसा समझिए कि एक सिरे से सामान रखकर प्रेशर से अंदर की ओर भेजा जा रहा है। अब बचाव शुरू हो, इसके लिए प्रयास होने भी लगे थे। सबसे पहले सबसे फौरी तरीका अपनाया गया। मशीनों की मदद से मलबा हटाया जाने लगा। इसमें सफलता नहीं मिली तो मलबे के भीतर आम तरीकों से ड्रिल किया जाने लगा। लेकिन सामने कठोर चीजें आई, ज्यादा वाइब्रेशन होने लगा और खुदाई कर रही ऑगर मशीनें फंस गई। खबरों के मुताबिक मशीन को रन किया गया तो और मलबा गिर गया। 15 नवंबर को इस ड्रिलिंग को इन दिक्कतों की वजह से रोकना पड़ा। इसके बाद नई रणनीति पर काम किया गया। नई रणनीति सामने आई 18 नवंबर की शाम को। क्या है रणनीति, आइए पॉइंट्स में समझते हैं। सबसे पहला, बॉर्डर्स रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO। ये संगठन टनल साइट तक आने वाली सारी सड़कों को क्लियर करेगा। साथ ही जिस पहाड़ी के नीचे सुरंग में मजदूर फंसे हुए हैं उस पहाड़ी के ठीक ऊपर एक एरिया को साफ और तैयार करेगा। दूसरा, रेल विकास निगम लिमिटेड BRO द्वारा तैयार की गई साइट पर ऊपर से नीचे 6 इंच की पाइप डालेगा, यानी ड्रिल करके सुरंग को ऊपर की तरफ से खोदेगा। इस पाइप की मदद से मजदूरों को खाना पानी दवा दी जाएगी। तीसरा, सतलुज जल विद्युत निगम और ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ये मिलकर 6 इंच वाली पाइप के बराबर एक और ड्रिल ऊपर से नीचे की ओर करेंगे। इसके लिए रेलवे की मदद से गुजरात और उड़ीसा से मशीनें मंगवा ली गई हैं। चौथा, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड सुरंग को बरकोट वाली साइड से हॉरिजॉन्टल खोदना शुरू करेगा। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट की माने तो इस साइड से मजदूरों तक पहुंचना लगभग 483 मीटर की खुदाई करनी होगी। पांचवा, नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इस पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहा है। साथ ही सिलकियारा साइड से 200 मीटर की जो खुदाई चल रही है NHIDCL इस खुदाई को चालू रखेगा। साथ ही टनल का जो भी ढांचा अभी मौजूद है NHIDCL उस ढांचे को भी इंटैक्ट रखने का प्रयास करेगा। आपको बता दें कि ये वो एजेंसियां हैं जिनके पास हैवी मशीनरी और मैन पावर का काम है। इसके अलावा सेना, NDRF और SDRF जैसे तमाम यूनिट्स लगातार राहत कार्य में मदद के लिए मौके पर मौजूद हैं। अब इस प्लान को छोटे में समझाएं तो ये सुरंग को 3 दिशाओं से खोदकर मजदूरों तक पहुंचने का प्लान है। अमूमन ऐसे कदम उन्हीं मौकों पर उठाए जाते हैं जब ऑपरेशन में बहुत सारी दिक्कतें शामिल हों। जैसे अगर हम उत्तरकाशी और केंद्र सरकार के 4 धाम परियोजना के अधीन बन रही इस सुरंग की बात करें तो सबसे पहले हम ये कहेंगे कि हिमालय के पहाड़ बहुत भंगुर है। कई एनवायरमेंटलिस्ट हिमालय को बहुत युवा पहाड़ बताते हैं जो कई तरह से करवट ले रहा है। पहाड़ टूटता बनता रहता है। कई जगह से पत्थर और मिट्टी गायब और कमजोर रहते हैं। मिट्टी के भुसभुसेपन, लैंडस्लाइड और कटाव से कोई भी ड्रिलिंग कमजोर पड़ सकती है। जमीन और धंस सकती है। लैंडस्लाइड फिर से हो सकता है। ऐसे में एक से ज्यादा बैकअप मौजूद रहने चाहिए। गोया एक प्लान फेल करे तो अंदर पहुंचने के एक से ज्यादा रास्ते मौजूद रहे। बता दें कि इस 5 सूत्रीय प्लान पर 19 नवंबर की रात से काम शुरू हो चुका है। इस बीच अच्छी खबर आई है, जो 6 इंच की पाइपलाइन डाली जानी थी उस पाइपलाइन को डालने का काम पूरा हो गया। NHIDCL के अधिकारियों ने बताया कि उस पाइप की मदद से मजदूरों से बात की जा रही है। अब उन्हें चना, मुरमुरा और ड्राई फ्रूट जैसी चीजें खाने के लिए दी जा रही हैं, लेकिन अब उन्हें पकाया हुआ खाना दिया जा सकेगा।